आप जानते होंगे कि भारतीय सभ्यता पुरानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कई शहर ऐसे हैं जो 2000 से अधिक वर्ष से लगातार बसे हुए हैं। आइए आज जानते हैं कुछ ऐसे ही पुराने शहर और राज्य के बारे में। वाराणसी भारत में सबसे पुराना लगातार बसा शहर वाराणसी कंस युग के पतन के बाद से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। हो सकता है कि ये पहले भी अस्तित्व में रहा हो, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और आसपास की साइटों में हाल ही में हुई खुदाई से पहले के अनुमानों का पता चलता है। परिप्रेक्ष्य में वाराणसी यूरोप में रोमन साम्राज्य के पतन से पहले 1600 से अधिक वर्ष से पनप रहा था। ये दो विश्व धर्म जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र शहरों में से एक है और बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था। हिंदुओं का मानना है कि वाराणसी में मरने से मोक्ष मिलता है। यही कारण है कि शहर हमेशा तीर्थयात्रियों के साथ काम कर रहा है। वाराणसी में मार्क ट्वेन ने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि ये इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंती से भी पुराना है और सभी के एक साथ लगने से 2 गुना दिखता है। उज्जैन वर्तमान मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में उज्जैन मध्य भारत के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था। कालिदास जैसे आरतियों के कामों में भी इसका उल्लेख बार बार के साहित्यों में मिलता है। इसमें मौर्य से लेकर अवंतीस, नंद और यहाँ तक कि गुप्त तक कई साम्राज्यों का उदय और पतन देखा गया है। इसे भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है और उज्जैन सिंहस्थ कुंभ आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त कुंभ मेलों में से एक को होस्ट करता है। राजगीर आपने शायद इस विशेष शहर के बारे में नहीं सुना है, लेकिन प्राचीन समय में राजगीर मगध राजवंश की पहली राजधानी थी। ये राजवंश मौर्य साम्राज्य में विकसित हुआ, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था। ये वर्तमान बिहार में पटना के पास स्थित है, एक ऐसा क्षेत्र जो आम युग से पहले सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। राजगीर महाभारत में और फैंकियन और जुआंगजंग जैसे चीनी यात्रियों के खातों में पाया गया है। ये आज के समय में गिद्धों की चोटी के लिए प्रसिद्ध है, जो तीर्थ यात्रा का स्थल है, जो रिट्रीट के लिए बुद्ध की पसंदीदा साइट हुआ करती थी। ये सप्तपर्णी गुफा का भी घर है, जहां बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद पहली बौद्ध परिषद हुई थी। इसके अतिरिक्त ये रहस्यमय सोन भंडार गुफाओं का स्थल है, जो कि प्राचीन गुफाएं हैं जो एक भूमिगत खजाने को धारण करती है। वैशाली वैशाली एक प्राचीन राज्य की राजधानी थी, लिच्छवी गणराज्य, जो शायद दुनिया का पहला गणराज्य भी था। इसने कई 100 वर्ष तक यूनानियों का जन्म दिया। ये भी बुद्ध द्वारा नियमित रूप से प्रसारित किया गया था और उनके अवशेष 483 ईसा पूर्व, जो कि वर्तमान में पटना संग्रहालय में है, जो वैशाली में स्तूप में हस्तक्षेप किए गए थे। प्राचीन राजधानी वर्तमान बिहार में स्थित थी और धार्मिक ग्रंथ विष्णु पुराण इसके इतिहास का उल्लेख करता है। जैन के अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। ये इतना समृद्ध और समृद्ध कहा जाता था कि इसमें 7760 सूखाधार और कोमल तालाब थे। मदुराई 2500 वर्ष से अधिक समय से संस्कृति और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इसका उल्लेख महान यात्री मेगास्थनीज के लेखन में पाया गया है। पांडव और चोलों से लेकर कर्णवत और अंत में अंग्रेजों तक कई साम्राज्यों द्वारा शासन किया गया है। इसके प्राचीन नामों में से एक अल कुदल का अर्थ है सीखा पुरुषों की एक मंडली और मदुराई वास्तव में सैकड़ों वर्ष से भारत के दक्षिणी भाग में विद्वानों और धार्मिक शिक्षकों का एक ऊपरी केंद्र था। पूरा शहर विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के आसपास बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण लगभग 600 ईसा पूर्व में द्राविड़ों के द्वारा हुआ था और फिर इसका वर्तमान स्वरूप 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। पटना
जब आप पटना को बिहार के दिल से जोड़ सकते हैं, इसके प्राचीन जोड़े 2500 साल पीछे चली जाती है। इसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जैसे कि कई पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है। नालंदा और बोध गया जैसी जगह से निकटता के कारण ये सभी धर्म के तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। इसी शहर में ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पटना में फेंग सियान के यात्रा वृतांत का उल्लेख है और बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में पटना की यात्रा भी की थी। बुद्ध ने इस प्राचीन शहर के लिए समृद्धि के बाद खंडर की अवधि की भविष्यवाणी की। मेगास्थनीज पटना का दौरा करते समय पटना को पृथ्वी पर सबसे बड़ा शहर बताया। तंजावुर पूर्व में तंजौर के रूप में जाना जाता है। तंजावुर का खूबसूरत शहर कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थलों का घर है। ये तंजौर शैली की पेंटिंग का घर भी है, एक पारंपरिक शैली जो सोने की पन्नी, धार्मिक कल्पना और सरल रचनाओं की उपयोग की विशेषता है। ये उस समय के महत्तम जीवित चोल मंदिरों के लिए जाना जाता है, जब से तंजावुर को चोल वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध मिली। दोस्तों, तो ये था 2000 से अधिक वर्ष से लगातार बसे हुए कुछ शहर और उसके इतिहास से जुड़े कुछ बातें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।